सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 द्वितीयः पाठः दुर्बुद्धि विनश्यति को पढ़ रहे हैं। दुर्बुद्धि का अर्थ है बुरी बुद्धि वाला, अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला। विनश्यति का अर्थ है नष्ट होता है। यह पाठ विष्णु शर्मा के प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र से लिया गया है। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को सही समय देखकर ही बोलना चाहिए। हमारा हित चाहने वाले मित्रों का कहना मानना चाहिए। तो चलो पाठ को समझते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। अस्ति मतलब है, मगध देशे मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरः तालाब अस्ति है। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। तत्र वहाँ संकट और विकट नामक हंसों 2 हंस निवसता रहते थे। कम्बुग्रीव कम्बुग्रीव नाम वाला तयोः उनका मित्र एक कूर्मः कछुआ अपि भी तत्रैव वहीं प्रतिवसति स्म रहता था। कम्बुग्रीव नाम वाला तयोः मतलब उन दोनों का, किसका? संकट और विकट का मित्र एक कछुआ भी वहीं रहता था। कहाँ रहता था? तालाब में, जहाँ पर संकट और विकट रहते थे। अथ इस प्रकार एक बार धीवरा मछुआरे तत्र वहाँ आगच्छन् आए। वे ते अकथयन्, वे बोले, वयम मतलब हम सब, स्वः कल, आने वाले कल को बोलते हैं स्वः। हम सब कल मत्स्य कुर्मादीन, मछली कछुओं आदि को मरिष्यामा मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः औदत्, यह सुनकर, एतत् मतलब यह श्रुत्वा सुनकर कूर्मः कछुआ औदत् बोला, मित्रे, हे मित्रों, किम क्या, युवाभ्याम तुम दोनों के द्वारा धीवराणाम मछुआरों की बात श्रुता सुनी गई। अधुना किम अहम करोमि, अधुना मतलब अब, किम मतलब क्या, अहम मैं, करोमि करूँ, अब मैं क्या करूँ। हंसौ औदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम, प्रातः मतलब सुबह, यद जो, उचितम उचित होगा, ठीक होगा, तत्कर्तव्यम वह किया जाना चाहिए। कूर्मः औदत्, कछुआ बोला, मैवम ऐसा मत कहो, तद वैसा करो, यथा अहम मतलब जिससे मैं, अन्यम दूसरे, हदम तालाब को, गच्छामि जा सकूं, वैसा करो जिससे मैं दूसरे तालाब को जा सकूं। तथा कुरुतम, वैसा कोई उपाय करो। हंस अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाओ, आवाम हम, किम क्या, करवाओ करें, हम क्या करें। कूर्मः औदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह, अहम मैं, युवाभ्याम सह, युवाभ्याम सह मतलब तुम दोनों के, सह साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम जाना, इच्छामि चाहता हूँ, मैं आकाश मार्ग से तुम दोनों के साथ दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र कः उपायः, अत्र इसके लिए, कः क्या, उपायः तरीका है, इसके लिए क्या तरीका है। कच्छपः वदति, कच्छपः कछुआ, वदति बोलता है,
युवां काष्ठदण्डम् एकं चच्वा धारयताम्। युवाम तुम दोनों काष्ठदण्डम का मतलब है लकड़ी के डंडे को, एकम एक, चच्वा अपनी चोंच से, धारयताम पकड़ो। क्या बोलता है कछुआ? तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच से पकड़ो। अहम काष्ठदण्ड मध्ये, अहम मैं काष्ठदण्ड मध्ये, उस काष्ठ मतलब लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंब लटक कर, युवयोः तुम दोनों के, पच्छबलेन पंखों के ताकत से, सुखेन सुख से, आराम से, गमिष्यामि जाऊंगा। क्या बोल रहा है कछुआ? कि मैं उस डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के ताकत से आराम से सुख से जाऊंगा। हंस अकथयताम, हंस बोले, संभवति ऐसा उपाय, यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु अत्र यहाँ एकः एक, अपायो अपि, अपायो का अर्थ है हानि खतरा, अपि भी वर्तते है। क्या बोल रहे हैं दोनों हंस? कि यह तुम जो बोल रहे हो यह संभव है, किंतु यहाँ एक खतरा भी है। अवाभ्याम नियमानं तवलोक्य जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव। अवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नियमानं ले जाते हुए, तुम्हें, अवलोक्य देखकर, जनाः लोग, किंचिद कुछ, वदिष्यन्ति बोलेंगे, एव ही हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग जरूर कुछ न कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यासि, यदि तुम उत्तर दास्यसि मतलब दोगे, तदा मतलब तब, तुम्हारा मरणम मरना निश्चितम निश्चित है, पक्का है। अगर हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुम्हें लोग देखेंगे तो जरूर कुछ न कुछ बोलेंगे। अगर तुम उत्तर दिए तो तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए हंस बोल रहे हैं, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मा अवदत्, तत् यह श्रुत्वा सुनकर, क्रुद्धः कुर्मा क्रोधित गुस्से से भरा, कुर्मा कछुआ बोला। जब यह दोनों हंस बोले कि तुम यहीं पर रहो तो कछुआ एकदम क्रोधित हो गया और गुस्से से बोलता है कि महम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर ना नहीं, दास्यामि दूंगा, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, किंचिदपि कुछ भी, ना नहीं, वदिष्यामि कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः इसलिए, अहम मैं, यथा जैसे, वदामि कहा है, तथा वैसा ही, युवाम तुम दोनों, कुरुतम करो। क्या बोल रहा है कछुआ? कि इसलिए मैं जैसा बोल रहा हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। एवं काष्ठदण्डे लम्बमानं कुर्मं पौरः अपश्यन्, एवं इस प्रकार काष्ठदण्डे उस डंडे पर, लम्बमानं लटकते हुए, कुर्मम कछुए को, पौरा ग्वालों ने, अपश्यन देखा। इस प्रकार उस डंडे पर लटकते हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। पश्चात अधामन अवदन च, पश्चात का अर्थ है पीछे, अधामन दौड़े, च और अवदन बोले, पीछे दौड़े और बोले। हहो महादाश्चर्यम, हहो का अर्थ है ओहो,
महद आश्चर्यम, महद आश्चर्यम का मतलब है बड़ा आश्चर्य है, बड़ी हैरानी है। हंसभ्याम सा कुर्मो अपि उंडीयते, हंसभ्याम हंसों के, साह साथ, कुर्मो अपि कुर्मो कछुआ, अपि भी उंडीयते उड़ रहा है। क्या बोल रहे हैं? बड़े आश्चर्य की बात है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, जो नीचे ग्वाले रहते हैं उनमें से कोई बोला, कश्चित कोई वदति बोला, यद्यम कुर्मा कथमपि निपतति तदा तत्र पक्त्वा खादिष्यामि। क्या बोल रहा है? यद्यम, यदि यह, कुर्मा कछुआ, कथमपि किसी तरह, निपतति गिर जाए, तदा तो, अत्रयो यहीं पर, पक्त्वा पकाकर, खादिष्यामि खाऊंगा। उनमें से कोई क्या बोलता है? यदि यह कछुआ किसी तरह गिर जाए तो यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरः औदन, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरस तीरे तालाब के किनारे, दग्ध्वा जलाकर पकाकर, खादिष्यामि खाऊंगा। पहला बोलता है कि यदि यह कछुआ किसी तरह यहीं गिर जाए तो मैं यहीं पर इसे जलाकर पकाकर खाऊंगा। दूसरा बोलता है तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्यः अकथयत, अन्य तीसरा अकथयत बोला, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति, गृहं घर, नीत्वा ले जाकर, भक्षिष्यामि खाऊंगा। तीसरा क्या बोल रहा है? घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनम श्रुत्वा कुर्मा क्रुद्धा जाता, तेषां उन लोगों के, वचनम बातों को, श्रुत्वा सुनकर, कछुआ कुर्मा क्रोधित हो गया। जाता का अर्थ है गया। जो नीचे ग्वाले थे तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, उनकी बातों को सुनकर कछुए को बहुत गुस्सा आ गया। मित्रभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत सह औदन, मित्रभ्याम मित्रों द्वारा, दत्तम दिए गए, वचनम वचन को, विस्मृत भूलकर, सह औदन जो वह मित्रों के द्वारा वचन दिया गया था। क्या वचन दिया गया था? कि यदि तुम हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए कुछ भी बोले तो तुम्हारा मरना पक्का है। तो कछुआ क्या बोलता है? क्या मैं मूर्ख हूँ? मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा तुम दोनों करो। तो वह उन सारी बातों को भूल जाता है और ग्वालों द्वारा बोले गए बातों से वह खूब क्रोधित हो गया और बोला, यूयम भस्म खादत, यूयम तुम सब, भस्म राख, खादत खाओ। क्या बोला? तुम सब राख खाओ। तक्षणमेव कुर्मा दंडात भूमौ पतिता, तक्षणमेव उसी क्षण, जैसे वह बोलता है तुम सब राख खाओ, उसी क्षण कुर्मा कछुआ दंडात दंडे से, भूमौ धरती पर, पतिता गिर गया। जैसे वह बोला वैसे ही धरती पर गिर गया। पौरे सा मारिता, पौरे जो नीचे लोग थे, ग्वाले थे, सह वह मारिता मारा गया। अत एवोक्तम, अतः एवोक्तम कहा गया है, सोहदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति सह कुर्मम इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। सोहदाम, अब इसका हम अन्वय करते हैं जिससे इसके अर्थ को आसानी से समझा जा सके। यो, इसका अन्वय है यो हित कामानाम, हित कामानाम सोहदाम वाक्यम नाभिनंदति सह दुर्बुद्धि कुर्ममिव काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। अब इसका अर्थ है, यो का अर्थ है जो, हित कामानाम भला चाहने वाले, सोहदाम मित्रों की, वाक्यम बातों को, ना नहीं, अभिनंदति मानता है, सह वह दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाले, कुर्मम कछुए की तरह, कछुए की तरह, उस काष्ठाद उस दंडे से, भ्रष्टो
अलग होकर विनश्यति नष्ट होता है। अर्थात जो व्यक्ति भला चाहने वाले मित्रों के वचन को नहीं मानता वह खराब बुद्धि वाले लकड़ी से गिरे कछुए के समान नष्ट हो जाता है।